नमस्ते, मैं हूं जय जिनानी टीम पैबली से। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ही शॉपिफाई के न्यू कस्टमर को ऐड कर सकेंगे लीड स्क्वायर के सीआरएम अकाउंट में, वो भी ऑटोमेटिकली। तो जैसा कि आप जानते हैं शॉपिफाई है एक ऑनलाइन स्टोर बिल्डिंग एप्लीकेशन और इसके अंदर आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, देन उसको सेल कर सकते हैं। और लीड स्क्वाड है हमारी एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की एप्लीकेशन। तो आप अगर इन दोनों एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं या ऐसी ही कोई दूसरी एप्लीकेशन जिनमें आप ऑनलाइन स्टोर बिल्ड कर सकते हैं या जिनकी मदद से आप आपकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं, अब आप इनका उपयोग करते हुए कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि जब भी कोई नया कस्टमर ऐड हो आपकी वो स्टोर में, तो उसके ऐसे होते ही आप उसे एज अ लीड ऐड कर सके आपके सीआरएम अकाउंट में। तो मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं कैसे ही शॉपिफाई और लीड स्क्वायर के बीच में एक ऑटोमेशन सेटअप करूंगा यूजिंग पैबली कनेक्ट, जो कि एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर है। और आप इसकी मदद से किन्हीं दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो मेरे उस ऑटोमेशन सेटअप करने से होगा ये, जब भी हमारे शॉपिफाई में कोई न्यू कस्टमर ऐड होगा तो उसके ऐड होते ही हम उसे एज अ लीड ऐड कर देंगे हमारे लीड स्क्वायर के सीआरएम अकाउंट में, वो भी ऑटोमेटिकली। और बड़ा खास बात क्या है, ऐसा करने के लिए मुझे नहीं जरूरत पड़ती किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की, तो आप भी बगैर किसी कोडिंग स्किल और प्रोग्रामिंग नॉलेज के इसको कर पाएंगे। तो ये देखिए मैं कैसे करूंगा। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pably.com/connect/ और फिर एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट की लैंडिंग पेज की ओर, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से हमारे सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा हमें पैबली के ऑल एप्स सेक्शन पे, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट। और ऐसा होता है हम आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड की ओर, जहां करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो को कोई नाम देते हैं एज शॉपिफाई टू लीड स्क्वाड। ओके, आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। सिंपली क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पैबली कनेक्ट की ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है, क्या होता है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा आ रहा है, तो वो कहलाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो भाई, क्या करो, जो डेटा आप अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव कर रहे हैं वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से दूसरी एप्लीकेशन में भेज दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है कि जब भी हम शॉपिफाई में कोई नया कस्टमर रिसीव कर रहे हैं तो हम चाहते हैं उसको एज अ लीड ऐड करना हमारे लीड स्क्वाड के सीआरएम अकाउंट में। तो हमारी जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो क्या होगी, वो होगी शॉपिफाई, और हमारा ट्रिगर इवेंट हमें चूज करना पड़ेगा एज न्यू कस्टमर। देन यहाँ आप देख सकते हैं जैसे न्यू कस्टमर को हमने सिलेक्ट किया, इसने यहाँ पर हमको एक वेबबुक यूआरएल दे दिया है। वो भला इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं शॉपिफाई और पैबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, और हम चाहते हैं अगर इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कोई इंटीग्रेशन सेटअप हो जिसकी मदद से हम शॉपिफाई से जो डेटा चाहते हैं रिसीव करना वो रिसीव करके पैबली कनेक्ट तक ला सके, तो हमें इस वेबबुक यूआरएल का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम चलेंगे कहाँ, हमारी शॉपिफाई की डैशबोर्ड की ओर। तो ये रहा मेरे शॉपिफाई का डैशबोर्ड। यहाँ सेटिंग्स ऑप्शन पे जाना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना है। नोटिफिकेशंस में एकदम बॉटम में हमको क्या मिलेगा, वेबबुक। तो हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट वेबबुक, क्योंकि हम नया वेबबुक यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ हमारा इवेंट होगा क्या, ऑर्डर क्रिएशन, क्योंकि जब भी ऑर्डर क्रिएट हो वेबबुक यूआरएल सिंपली यहाँ पेस्ट कर देंगे और वेबबुक एपीआई वर्जन हम सिलेक्ट करेंगे लेटेस्ट वाला, फिर सिंपली सेव कर देंगे। सेव करते ही आप देखेंगे यहाँ पर जो वेबबुक है वो सेव हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक न्यू कस्टमर ऐड करने के लिए एक कोई हमारा जो आइटम है उसको परचेस करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे ऑनलाइन स्टोर की ओर जाना पड़ेगा और यहाँ पर हमारे कैटलॉग सेक्शन में हमको मिल जाएंगे हमारे आइटम्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुरू में ही हमें एक एयर कंडीशनर दिख रहा है जो मात्र 25,000 रुपये में है। तो इतनी अच्छी डील है भाई, इसको कैसे कमा सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, 25,000 रुपये में ये एसी को बाय करते हैं। ओके, बाय इट नाउ पे जाते हैं, ईमेल एड्रेस सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसा जो कि उसमें ऐड नहीं है हमारे लीड स्क्वाड के सीआरएम अकाउंट में। उसके बाद शिपिंग एड्रेस को भी हम फिल कर देते हैं जैसा हम चाहते हैं, एड्रेस वगैरह डाल देते हैं अपने हिसाब से रैंडमली। हाउस नंबर हो गया, अपार्टमेंट वगैरह, सिटी, स्टेट, पिन कोड, फोन नंबर। ओके, सब डिटेल्स हमने यहाँ पर फिल कर दी हैं। अब हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यू टू शिपिंग करते हैं और ऐसा करने के बाद ये हमको यहाँ पर लेकर आएगा कहाँ पे, शिपिंग की ओर। तो जिसके लिए आपको करना पड़ेगा एक कंटिन्यू पेमेंट। कंटिन्यू पेमेंट करने के बाद हम यहाँ पर एक टेस्ट पेमेंट करेंगे। ओके, तो कोई भी रैंडम डिटेल यहाँ पर भर देता हूँ मैं।
ओके, सब डिटेल्स भरने के बाद करेंगे हम पे नाउ। पे नाउ क्लिक करते ही क्या होगा, ये जो ऑर्डर है ये परचेस हो जाएगा हमारे उस टेस्ट कस्टमर के द्वारा। और ये ऐसा होते ही हमारा जो पेबली कनेक्ट है वो यहाँ पर रिसीव कर लेगा इस रिस्पॉन्स को, क्योंकि हमने क्या न्यू कस्टमर सेलेक्ट किया था। तो क्या होगा, जब भी कोई न्यू आइटम परचेस होगा हमारे उस न्यू कस्टमर के द्वारा तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो डिटेल्स आ चुकी हैं। तो ये जो हमने 25,000 रुपये के हमने आइटम परचेस किया था और जो भी हमने ये ईमेल एड्रेस यूज़ किया था और बाकी जो भी हमने चीज़ें इसमें डाली थी, एकदम ये नीचे आपको देखिएगा कंप्लीट वो चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, उसे क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं एज ए लीड हमारे लीड स्क्वाड के CRM अकाउंट में। तो उसके लिए हमें एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करनी पड़ेगी एज लीड स्क्वाड। तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारा जो एक्शन इवेंट होगा वो होगा क्रिएट और अपडेट लीड। क्रिएट करो या अपडेट करो कोई न्यू लीड। फिर हम करेंगे कनेक्ट पे क्लिक और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हमें बात करेगा ऐड न्यू कनेक्शन की। तो उसके लिए हम क्या चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक्सेस की, सीक्रेट की और API होस्ट की। तो वो सब हमें कहाँ से मिलेगा, तो मैं उसके लिए ले चलता हूँ आपको मेरे लीड स्क्वाड के डैशबोर्ड की ओर। तो ये रहा मेरा लीड स्क्वाड का डैशबोर्ड। यहाँ पर आप जो ये आइकन देखेंगे इस पर आइए, यहाँ आपको मिलेगा सेटिंग्स। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे API एंड वेबहुक्स का ऑप्शन मिलेगा। उसको सिलेक्ट करते ही आपको सबसे पहले मिल जाएगी आपकी API की। इसको कॉपी कर लीजिए, पेबली कनेक्ट पे आइए और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दीजिए। अब बात आती है सीक्रेट की तो वो हमें मिल जाएगी उसके बगल में शो सीक्रेट की और उसने यहाँ पर शो कर दी है। इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे सीक्रेट की के ऑप्शन में। देन बात आती है API होस्ट की, तो ओके करते हैं और यहाँ ऊपर आप देख सकेंगे हमारा API होस्ट। फाइन, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी किया आए और इसको भी वैसे ही एज इट इज पेस्ट करके सेव कर देंगे। तो अब ये कुछ सेकंड्स लेगा यहाँ पे सारी डिटेल्स को चेक करते हुए कि हमने बराबर फिल करी है कि नहीं करी है, और उसके बाद जो है हमारा ये ऑथराइजेशन यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा। और उसके ऐसे होते ही हमको क्या कुछ फील्ड्स मिलेंगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, उन सब की हम मैपिंग करेंगे। मैपिंग करने के बाद क्या करेंगे, एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ कनेक्शन हो चुका है। अब ये बात कर रहा है कुछ फील्ड्स की, तो जो हमारे पास है हम पहले से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नेम से कि भाई नॉर्मल है, ये तो नीड होता है, इसकी हमेशा नीड होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम टाइप करेंगे। नेम टाइप करने पे क्या बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेगी, लेकिन हम सिलेक्ट क्या करेंगे, हमारा कस्टमर फर्स्ट नेम यहाँ पे। ओके, अब आगे बढ़ते हुए लास्ट नेम की बात आ रही है, तो यहाँ पर फिर हम नेम टाइप करेंगे और ऐसा करते ही हमें क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कस्टमर लास्ट नेम, उसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब आगे बढ़ते हुए बात आती है ईमेल की, तो यहाँ लिखते हैं हम ईमेल। अब ईमेल आप देखेंगे बहुत सारे हमको मिल गए हैं, लेकिन हम सिंपल जो प्लेन ईमेल का ऑप्शन है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हुए फ़ोन नंबर की बात आती है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में ईमेल आ रहा है तो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं फ़ोन लिख के देखते हैं। फ़ोन लिखते हैं, जैसे देख सकते हैं कस्टमर डिफ़ॉल्ट फ़ोन, क्योंकि ये वो नंबर है जो उन्होंने फिल किया था, राइट। तो हम जो क्या है कस्टमर डिफ़ॉल्ट फ़ोन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको सिलेक्ट करने के बाद एड्रेस की बात आ रही है। तो एज सच देखा जाए तो हमारे लीड स्क्वाड के CRM अकाउंट में इसकी नीड है नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भी मैप कर सकते हैं या मैनुअली टाइप कर सकते हैं। बट मैं क्या करता हूँ, इतनी डिटेल्स मुझे सफिशिएंट लग रही है तो मैं करूँगा सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट और ये ऐड हो जाएगा हमारे एज अ लीड स्क्वाड के CRM अकाउंट में। तो उसके पहले मैं आपको ले चलता हूँ मेरे लीड स्क्वाड के अकाउंट की ओर। यहाँ ले चलता हूँ लीड्स में, और मैनेज लीड्स में मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास करंट में कोई भी लीड नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे नो रिकॉर्ड्स टू डिस्प्ले। फाइन, तो मतलब हम एक फ्रेश लीड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आते हैं, करते सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और मेरा ऐसे करते हैं आप देखिएगा यहाँ पर जो रिजल्ट है ये बताएगा सक्सेस। ओके, और तुरंत यहाँ पर हम आते हैं और रिफ्रेश करते हैं और आप देखिएगा विद इन सेकेंड्स यहाँ पर ये जो है एज अ लीड ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं जो नेम डाला था, जो ईमेल एड्रेस थी, अब उसको अंदर हम ओपन भी करते हैं तो आप देख पाएंगे कि नेम, ईमेल एड्रेस और ये जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आ चुका है। फाइन, क्योंकि हमने इतनी ही डिटेल्स वहाँ पे मैप करी थी। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिंपली सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, ये ऑटोमेशन को चेक करने के लिए कि सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो कि हमेशा ही करता है, लेकिन फिर भी मैं काम करता हूँ एक और बार एक न्यू आइटम परचेज करता हूँ यहाँ पे। तो ये शॉपिफाई का मेरा अकाउंट है, यहाँ पर वापस जाते हैं कैटलॉग ऑप्शन की और इस बार कोई डिफरेंट आइटम हम सिलेक्ट करते हैं। अब 25,000 के खर्च कर ही लिए हैं हमने, तो अब मात्र 10 रुपये हम खर्च करते हैं यहाँ पे। ओके, बाय इट नाउ करते हैं फ्लाई रेपेलेंट फैन के लिए, और ईमेल एड्रेस इस बार हम चेंज कर देते हैं एज सपोर्ट। ओके, ईमेल एड्रेस चेंज कर दिया। फर्स्ट नेम हम इस बार जो था, लास्ट हमने क्या किया था पहले वो मैं देख लेता हूँ। तो फर्स्ट नेम हमने लास्ट टाइम किया था एज डमी, तो अब इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। ओके, तो
फर्स्ट नेम में मैं टेस्ट कर देता हूँ और लास्ट नेम में कर देता हूँ डमी। आगे बढ़ते हुए एड्रेस में वैसे हम उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं ये सब डिटेल्स, लेकिन जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये हमको डालना पड़ता है, तो उसके लिए कर देते हैं हम ये सारी चीज़ें भी फिल। नहीं तो क्या होगा कि हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस नहीं होगा। ओके, सिटी भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम, स्टेट, पिन कोड वो चेंज कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर भी चेंज कर देता हूँ। ओके, अब करता हूँ कंटिन्यू टू शिपिंग, और ये नया एड्रेस है, सेव करने को बोल रहा है, नीड नहीं है, हटा देते हैं। कंटिन्यू टू पेमेंट करते हैं क्योंकि हमें ये टेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, और हम आ जाएंगे पेमेंट्स की ओर। पेमेंट्स की ओर वापस से हम क्या करेंगे, टेस्ट पेमेंट करेंगे। कुछ भी नाम डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, करता हूँ पे नाउ। पे नाउ पे करते क्या होगा, ये जो फ्लायर रेपेलेंट फैन है ये यहाँ पे परचेज हो जाएगा। नहीं, क्या कह रहा है, ये पेमेंट डिटेल्स कुडंट बी वेरीफाइड, प्लीज चेक योर डिटेल्स एंड ट्राई अगेन। कोई नहीं, वापस से ट्राई करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो रैंडमली नेम डाल देते हैं, ओके। अब करते हैं हम पे नाउ, और अब उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, योर ऑर्डर इज़ बीइंग प्रोसीड बता रहा है, और यहाँ पर ये जैसे ही परचेज सक्सेसफुल हो जाएगा, आप देखिए हम कहीं और नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट आएंगे हमारे कहाँ, लीड स्क्वाड के अकाउंट की और यहाँ बैक करता हूँ मैं। बैक करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर एक नया जो हमारा कस्टमर जो हमारे शॉपिफाई पे हमने रिसीव किया था वो एज अ लीड ऐड हो चुका है हमारे लीड स्क्वाड के CRM अकाउंट में एज अ लीड। अब इसको मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो यही नेम हमने डाला था, ये ईमेल एड्रेस और यही मोबाइल नंबर डाला था, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो चुकी है तुरंत एकदम जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस हुआ है। तो मैं आपको लेके आता हूँ मेरे पैब्लिक कनेक्ट के अकाउंट, पैब्लिक कनेक्ट की ओर, और आपको बताता हूँ कि अगर सेम ऑटोमेशन आप भी सेटअप करना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा। तो सिंपली सबसे पहले आपको पैब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा, यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी वर्कफ्लो को कोई नाम देना पड़ेगा। नाम देते ही आपको चूज करनी पड़ेगी आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन एज शॉपिफाई, और यहाँ आपका जो ट्रिगर इवेंट है वो होगा न्यू कस्टमर। वो मिलते ही आपको मिल जाएगा यहाँ वेबबुक, और ये जो आप स्टेप्स देख रहे हैं इनको फॉलो करते हुए इस वेबबुक को आप उपयोग कीजिएगा। वेबबुक का उपयोग करने के बाद आप जब भी एक कीजिएगा टेस्ट, जैसे पेमेंट मैंने करी थी शॉपिफाई के द्वारा, वो करके आप यहाँ पर एक वो टेस्ट डिटेल्स रिसीव कर लीजिएगा। फिर उसके बेसिस पे एक्शन एप्लीकेशन चूज कीजिएगा एज लीड स्क्वाड, और यहाँ पर आपका एक्शन इवेंट आप चूज कीजिएगा क्रिएट और अपडेट लीड। कनेक्शन कीजिएगा। कनेक्शन करने के लिए जो चीज़ें आपको लगेंगी, सीक्रेट की, API होस्ट और जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको कैसे कहाँ मिलेगी मैंने बताया था, वो उपयोग करते हुए कनेक्शन कर लीजिएगा। देन बाकी की जो डिटेल्स हैं यहाँ पर उनकी मैपिंग कर लीजिएगा। उसके बाद कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और देखिएगा आपका स्टेटस जैसे सक्सेस आएगा आप अपने अकाउंट में जाके चेक कीजिएगा कि वो लीड वहाँ ऐड हो गई होगी। और एक और ख़ास बात कि मैं ये सेम वर्कफ्लो का लिंक मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड कर रहा हूँ, ताकि आप उस वर्कफ्लो को ओपन करते हुए फ्रीली अपने अकाउंट में देख सकें और वैसे ही एक वर्कफ्लो क्रिएट कर सकें। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।